वेलकम। चिचरी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, आज हमारा 11th क्लास की बायोलॉजी क्लास अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक ना, बायोलॉजी का क्लास आज से हमारा शुरू हो रहा है और बिल्कुल भी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि आज तक सिर्फ आपने किताब पढ़ना सीखा है, ठीक, और जो कुछ सीखना है आपको यहीं सीखना है। ठीक ना, तो आप बिल्कुल भी ना घबराइएगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये नई नई चीजें कहाँ से आ रही है। ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए, सभी को मैंने एक पहला मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था, उसे अगर नहीं देखे होंगे थोड़ा सा इधर देख लीजिए। जब सारे बच्चे 10th पास करते हैं तो सभी बच्चों को 3 भागों में बांट लिया जाता है। या आर्ट साइड वाले बच्चे हो जाते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हो जाते हैं और साइंस बैकग्राउंड का बच्चे होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंस में 2 प्रकार के बच्चे हो जाते हैं, एक जो मैथ पढ़ते हैं और एक जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 10th आपने पास किया, आपको ये पढ़ना तो ये पढ़िए, इसे पढ़िए, इसे पढ़िए। जो बच्चा इसे पढ़ता है उसमें भी 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, मैथ पढ़ने वाले बच्चे और बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे। ठीक ना, तो ये बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे का क्लास है। ठीक है, मतलब बायो का क्लास है। ठीक, जब आप बायोलॉजी का बुक देखिएगा, जब आप बायोलॉजी का किताब देखिएगा तो ये 2 प्रकार की किताबें होती है। ठीक ना, एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है पादप विज्ञान। आपका जो 11 का किताब है, एनसीईआरटी का जो किताब है, इन दोनों को एक ही में मिला के आपको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्लियर करेंगे, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे, आपको कुछ याद नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक ना, किस पाठ में क्या पढ़ना है। पढ़ने का सबसे पहले फंडामेंटल रूल होता है कि आप कुछ भी ना याद करें, सबसे पहले पाठ को देखें, पाठ का नाम देखें, उसके नाम के बारे में सोचे कि आखिर उस पाठ का नाम है तो क्यों है। जब ये चीजें आप क्लियर कर लेंगे तब आपको अंदर की चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, जीव, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में। अब जीव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एनिमल जो मतलब यहाँ वहां चल सकते हैं, एक पादप मतलब जो अपने जगह पे स्थिर रह सकते हैं। ठीक, 2 प्रकार के जीव है पृथ्वी पे मोटे तौर पे। तो जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ेंगे उसे जंतु विज्ञान कहेंगे, और जिसमें पादप के बारे में पढ़ेंगे उसे वनस्पति विज्ञान कहेंगे। ठीक ना, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए, अब थोड़ा हमें देखना है कि जो 11वीं क्लास है, जब आप 11वीं क्लास में जब एडमिशन लेंगे, जो उसकी बुक है उसमें क्या क्या पार्ट है। ठीक ना, देखिए जरा, पहला है जीव जगत। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको, थोड़ा इधर कर लेते हैं। एक मिनट, ये सही था। जीव जगत, ठीक है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको, इसे अलग कर रखते हैं। जीव जो भी है, जो भी जीव है, सजीव है, वो कैसे भी है, वातावरण में रहते हैं। ठीक है, किस टाइप के वातावरण है, ये पहला पार्ट है आपका। दूसरा पार्ट है जीवों का वर्गीकरण। ये पहला है, ये दूसरा है, जीवों का वर्गीकरण। जैसे देखिए, अगर आप
एनिमल जीव में देखिए जो यहाँ वहाँ चल सकते हैं उसमें भी कई प्रकार के जीव हैं। पानी में रहने वाले जीव, स्थल पर रहने वाले जीव, दोनों में रहने वाले जीव। जैसे मेढक हो गया, पानी में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। सांप हो गया, पानी में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। ठीक है, इस प्रकार के जीव। तो जीवों को अलग किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। पानी में रहने वाले को अलग, जमीन पे रहने वालों को लिए जमीन पर रहने वालों को अलग, और दोनों पे रहने वालों के लिए अलग। ठीक ना, इस प्रकार के जीवों का बंटवारा होगा, वर्गीकरण होगा। ठीक, उसके बाद है कोशिका की इकाई। ठीक ना, जीव की इकाई। जीव की इकाई कोशिका। अब ये नाम जो आपके सामने आ गया कोशिका, ठीक है, इसे पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद है कोशिका का विभाजन, ये तीसरा है। चौथा है विभाजन पढ़ना। उसके बाद ठीक ना, उसके बाद क्या पढ़ना है, पाचन एवं अवशोषण, पाचन पढ़ना है। जैसे मानव में किस टाइप से पाचन होता है, और भी जीवों में कैसे पाचन क्रिया होती है, ये पढ़नी है। फिर क्या है, श्वसन और गैसों का विनियमन, मतलब कोई भी जीव सांस कैसे लेता है। ठीक ना, जैसे जो भी एनिमल है, जो भी जंतु लोग हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, ये अगला पार्ट है। उसके बाद है उत्सर्जी पदार्थ, श्वसन हो गया, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कोई भी जीव है तो उसके शरीर के अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकलते रहते हैं। जैसे पसीना हो गया, कुछ भी हो गया, मल वगैरह हो गया, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो सब बाहर निकलते रहते हैं। तो उन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक, उसके बाद है गमन एवं संचलन। कोई भी जंतु एक मतलब शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी या कोई भी खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, गमन। ठीक है, उसके बाद है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र एक प्रकार की कोशिका है जो मैसेज भेजता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका कोई भी चींटी कर ले या आप पिन चुभो दिए, कुछ भी किए इसमें यहाँ पे, तो ये मैसेज दिमाग में जाता है। ठीक ना, उसी हिसाब से दिमाग इसको बोलता है, या तो हाथ हटा लो, या तो उसको थप्पड़ मार दो, या फिर कुछ भी कर दो, ये दिमाग इसको ऑर्डर देता है इस हाथ को। ठीक है, तो यहां से मैसेज भेजने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना है कि किस प्रकार से ये काम करता है। उसके बाद है रासायनिक समन्वय, रासायनिक पदार्थ। ठीक ना, शरीर में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनते हैं जिसके कारण एनर्जी बनती है, और भी सारी क्रियाएं होती है, वो सारी चीजें हमें पढ़ना है। ये सारा जो पढ़ना है ये जंतु विज्ञान के अंदर है। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान देख लो जरा थोड़ा सा, इसमें क्या है, वनस्पति जगत। जब आप पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे तो पेड़ पौधे में भी कई प्रकार के पेड़ होते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कुछ पेड़ होते हैं जो बहुत साल तक जीवित रहते हैं, कुछ तुरंत मर जाते हैं, कुछ घास होते हैं, कुछ झाड़ियां होती है, कुछ बर्फीले जगहों पे होती है, कुछ गर्म वातावरण में होती है, कुछ जल में उगने वाले पौधे हैं, कुछ ऐसे जमीन पे उगने वाले पौधे हैं। ठीक ना, तो ये सारी प्रकार के जो इस प्रकार के जो वनस्पति है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर है पुष्प। पुष्प इसमें मुख्यतः ये पढ़ना है, पुष्पों के बारे में इसमें ये पढ़ना है कि मतलब इसमें पुष्प में मतलब निषेचन क्रिया वगैरह कैसी होती है। ठीक है, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, फलों पेड़ों पे जो फल होता है, पुष्प होता है, उसमें एक लिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, मतलब पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। उसके है पुष्पी पौधों का शरीर है। ठीक है,
फिर पौधों में परिवहन, जैसे कि पौधों में जड़ होते हैं और जड़ जमीन के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर से पानी वगैरह सब कुछ लेते हैं, खनिज पदार्थ पानी, और फिर लेके पूरे पौधे के विभिन्न जगहों पे पहुंचाते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे होती है, अगला पार्ट में ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ेंगे, जैसे पौधे जो भी होते हैं वो खाना बनाते हैं, ठीक ना। तो सूर्य की प्रकाश में और कार्बन डाइऑक्साइड लेके और पानी लेके ये तीनों चीज मिला के वो खाना बनाते हैं अपना, ठीक ना। तो वो सारी चीजें हमें किसमें पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण का जब हम पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ना है कि पौधे खाना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में, ठीक ना। फिर पौधों का शोषण, पौधे सांस भी लेते हैं, ठीक ना। तो पौधे सांस कैसे लेते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद है पौधे का वृद्धि, पौधे बढ़ते कैसे हैं, धीरे धीरे लंबा होते हैं और एक ही जगह पे रह रहे सारा अपना काम कर लेते हैं, और वो बड़े भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं, मर भी जाते हैं पौधे, ठीक ना। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो 11वीं क्लास की जो बुक हमने देखा उसमें टोटल 22 पार्ट है, और 22 में से हमने कुछ को अलग किया है, जो वनस्पति विज्ञान की है उसे हमने अलग किया, और जो जंतु विज्ञान के हैं उसे हमने अलग किया, ये दिखाने के लिए। बट आपकी 11th जो किताब है 11th की, दोनों एक में मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। एक ही किताब में मिक्स करके दिया है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो जंतु वाले को अलग पढ़ेंगे और वनस्पति वाले को अलग पढ़ेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे से जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कोशिका, ठीक ना। कोशिका हम पढ़ेंगे, ये कोशिका क्या चीज है, ठीक है। जब हम कोशिका के बारे में समझ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोशिका ही इस बायोलॉजी का सबसे मेन चीज है, मेन पढ़ने लायक ये जो चीज है कोशिका। जब आप इसे पढ़ लेते हैं तो बहुत बायोलॉजी आसान हो जाता है। बायोलॉजी का एक और रूल होता है पढ़ने के लिए, आपको ना वर्ड की मीनिंग को समझने होंगे। बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको वर्ड की मीनिंग को समझना होगा, ठीक है। जब भी आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जब भी, तो आपको बायोलॉजी में एक अच्छा सा तरीका बताते हैं। बायोलॉजी का जो वर्ड है उसी में सब कुछ छिपा होता है, उसके बारे में आप ध्यान से पढ़िए, उसे आप ध्यान से समझिए, आपको अंदर उसके टॉपिक के अंदर कुछ भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।